मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। बोलो मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने अपने साथियों को भेजा कि जाकर रावण का दाह संस्कार करके आइए। मंदोदरी बिलख रही हैं। उन्होंने भगवान राम की आज्ञा पाकर तिलांजलि दी और भगवान राम को स्मरण करती हुई अपने भवन गई। विभीषण ने आकर सिर झुकाया तो कृपा सिंधु ने अपने भाई को बुलाया, कहा कि मैं पिता के वचन के कारण नगर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तुम सब जाओ। जामवंत, मारुति, नल, नील, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मण, ये सब जाकर विभीषण का तिलक करो। वचन सुनते ही सब लोग चल पड़े और जाकर तिलक की रचना की। उनको विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठा रहा, तिलक लगाकर अनेक प्रकार से स्तुति की, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विभीषण के साथ भगवान राम के पास आ गए। तब रघुवीर ने सब कपियों को बुलाया और उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की। तब भगवान राम ने हनुमान को बुलाया और कहा कि लंका जाओ और जानकी का समाचार लेकर आओ। हनुमान नगर में गए। सुनते ही निशाचर और निशाचरियां दौड़कर आए। हनुमान की अनेक प्रकार से पूजा की और जनक सुता को तक उनको पहुंचा दिया। हनुमान ने सीता को देखा, दूर से ही प्रणाम किया तो राम के दूत को जानकी ने पहचान लिया और पूछा कि हे तात, कहो कृपा निधान राम कैसे हैं? वो अपने भाई के साथ, कपियों की सेना के साथ किस प्रकार है? तो हनुमान ने कहा कि कौशलाधीश बिल्कुल ठीक है। हे माता, हमने समर जीत लिया है और दशानन मारा गया है। विभीषण को अविचल राज मिल गया है। कपि का वचन सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और कहा कि हे कपि, तुमने मुझे जो समाचार सुनाया है, मैं तुम्हें क्या दूं? तो हनुमान ने कहा कि हे माता, मैंने अविचल राज्य पा लिया। अब कोई संशय नहीं है, क्योंकि राम ने युद्ध जीत लिया है। हे बेटा, तुम्हारे हृदय में सब सद्गुण रहे, तुम्हारे हृदय में राम हमेशा निवास करे, कौशलपति तुम पर अनुकूल रहे और तुम अनंत काल तक जीवित रहो। अब कोई ऐसा यत्न करो जिससे मैं आँखों से उन श्याम नयन वाले प्रभु को देख सकूं। तब हनुमान राम पर गए और जनकसुता की कुशल सुनाई। ये संदेश सुनते ही राम ने विभीषण को बुलाया और कहा कि तुम हनुमान के साथ जाओ और जनकसुता को सादर ले आओ। तब वे हनुमान के साथ सीता के पास गए। विभीषण ने निशाचरियों को बुलाया और कहा कि अनेक प्रकार से मज्जन कराकर सुंदर आभूषण पहनाकर ले आओ। तब एक सुंदर पालकी सजाई गई, उस पर हर्ष कर वैदेही चढ़ी। अनेक प्रकार के रक्षक उस पालकी को उठाकर ले आए। तब भालू और की सब देखने के लिए गए। तब रघुवीर ने कहा कि मेरा मानो, सीता को हे मित्र पैदल ही आने दो। तब प्रभु के वचन सुनकर भालू और कपि बहुत प्रसन्न हो गए। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। तब सीता को पहले राम ने अग्नि को भेंट किया था, अब उसको प्रकट करना चाहते हैं। इस कारण करुणानिधि ने अनेक कटु वचन कहे। तब राक्षसियां भी विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरकर कहा
कि हे लक्ष्मण, तुरंत अग्नि लेकर आओ, पावक प्रकट करो। लक्ष्मण ने सीता की बानी सुनते ही लोचन से जल करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब राम का रुख पाकर लक्ष्मण दौड़ कर गए और काठ सजाकर अग्नि को प्रकट किया। तब सीता ने कहा कि यदि मैंने मन, वचन और क्रम से केवल राम को ही अपना जाना हो तो हे अग्नि, प्रकट हो जाओ। तब अग्नि के बीच भगवान राम को स्मरण करते हुए सीता ने प्रवेश किया तो अग्नि ने सीता को प्रकट कर दिया। तब भगवान का अनुशासन पाकर मातली चरणों में सिर झुकाया और मातली को भगवान राम ने स्वर्ग भेज दिया। तब देवता जो परम स्वार्थी हैं वो सब वहाँ पहुँच गए और इस प्रकार भगवान की प्रशंसा करने लगे। जय राम सदा सुख धामे हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारण दारण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन कामी अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनेन्द्र कपि, जस पावन रावण नाग महा, खगनाग जथा करि कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। इस प्रकार देवताओं ने अनेक प्रकार की स्तुति की, अनेक प्रकार की प्रशंसा की। तब वहाँ पर दशरथ पहुँचे। बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब राम ने अनुज के साथ उनको वंदन किया। पिता ने तब आशीर्वाद दिया और सुरपुर चले गए। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की। जय राम शोभा धाम, दायक पर्वत विश्राम, धृत द्रोण बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप, जय दूषणारि खरारी, मर्दन निशाचर भारी, ये दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रशंसा की करके तब भगवान राम ने कहा कि हे देवराज, ये कपि और भालू हमारे हैं जो धरती पर राक्षसों के मारे हुए पड़े हैं। मेरे लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इनको जीवित कर दो। इस प्रकार प्रभु की ये वाणी सुनते ही अमृत की वर्षा करके सारे कपि और भालू जिला दिए। वो सब हर्ष करके उठ गए। अमृत की वर्षा तो राक्षसों के ऊपर भी हुई होगी, लेकिन केवल भालू और कपि ही जीवित हुए, क्योंकि राक्षस तो रामाकार हो गए थे, मुक्त भये थे। सुमन वर्ष सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देख सो अवसर प्रभु पे आयो शंभु सुजान। तब भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से राम की स्तुति की। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुधिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। नाथ जबहि कौशलपुरी, होहि तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आयवो, देखत चरित उदार। जब शंकर भी इस प्रकार स्तुति करके चले गए, तब विभीषण राम के निकट आए, चरण में सिर झुकाकर इस प्रकार कहा कि आपने रावण को मार दिया, सारे त्रिभुवन में आपका यश फैल गया। अब मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे घर में प्रवेश कीजिए। थोड़ी देर स्नान आदि करके युद्ध भूमि का श्रम निवारण कीजिए। तब
राम ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारा कथन हर प्रकार से उचित है, लेकिन भरत की दशा स्मरण करते हुए मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। वो तापस वेश बनाकर कृश शरीर निरंतर मेरा नाम जप रहा है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं जाकर उसको तुरंत देखूं, क्योंकि अवधि बीत जाने पर अगर मैं गया तो मैं उसको जीवित नहीं पाऊंगा। विभीषण ने इस प्रकार जब राम के वचन सुने तो घर गया और तुरंत पुष्पक विमान लेकर आ गया। तब कृपा सिंधु ने विभीषण का ये पुष्पक विमान देखा और कहा कि आसमान में जाकर ये सारे कपड़े और गहने बरसा दो। तब आकाश में जाकर विभीषण ने वो सारी मणियाँ, सारे आभूषण और सारे वस्त्र बरसा दिए। जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लेता है और मणियाँ अपने मुख में डाल लेता है। तब भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। कौतुक देख देख कर भगवान राम प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान राम ने राक्षसों का वध किया, देवताओं को हर्ष दिया, अनेक प्रकार से धरती का भार हल्का किया। जो ये कथा पढ़ेंगे सुनेंगे उनके सारे दुख दूर होंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।